शराब घोटाले मामले में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। और ऐसे में सवाल है कि क्या गिरफ्तारी के बाद अब केजरीवाल इस्तीफा देंगे? जेल जाने पर भी वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे? अगर ऐसा होता है तो उनके लिए सरकार चला पाना आसान होगा या क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? जानिए इसके जवाब क्या है। शराब घोटाले मामले में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार के बाद आपकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार सुबह सुनवाई कर रही है। और इसके साथ ही इसके विरोध में आप कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि क्या गिरफ्तारी के बाद अब केजरीवाल इस्तीफा देंगे? केजरीवाल को राहत मिलेगी या जेल जाने पर भी वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे? अगर ऐसा होता है तो उनके लिए सरकार चला पाना आसान होगा। और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद चर्चा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। तो अब आइए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो के जरिए जान लेते हैं। तो पहला सवाल है कि क्या केजरीवाल इस्तीफा देंगे? तो इस पे कानून ने जानकार और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील विनीत जिंदल का दावा है कि कानून के मुताबिक दोषी ठहराए जाने तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 अयोग्य प्रावधानों की रूपरेखा देता है, लेकिन पद से हटाने के लिए दोष सिद्धि आवश्यकता है, यानी ये साबित करना होगा कि वो दोषी है। एलजी की भूमिका के संबंध में केजरीवाल को सीएम बने रहने के लिए जेल से राहत की आवश्यकता होगी, या एलजी दिल्ली के शासन से लेकर अनुच्छेद 239A के तहत सरकार को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को शामिल कर सकते हैं। उपराज्यपाल अनुच्छेद 339AB के तहत राष्ट्रपति शासन के लिए संवैधानिक मशीनरी की विफलता को उचित ठहराया जा सकता है, जिससे संबंधित रूप से केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ सकता है और दिल्ली पर केंद्र सरकार के नियंत्रण का निर्देश भी दिया जा सकता है। जेल से सरकार चला पाना केजरीवाल के लिए कितना मुश्किल होगा, अब इस पे बात करेंगे। एक मौजूदा सीएम के लिए इस्तीफा एक नैतिक विकल्प हो सकता है और इसके अतिरिक्त एक मुख्यमंत्री कुछ अनुमतियों के साथ जेल से शासन कर सकता है, जैसे कैबिनेट बैठकें आयोजित करना, जेल मैनुअल के अनुसार और अदालत की मंजूरी के साथ फाइलों पर हस्ताक्षर करना। हालांकि जेल में रहते हुए सरकार चलाना आसान नहीं होगा। व्यवहारिक तौर पर देखें तो इसमें कई मुश्किलें भी आ सकती हैं। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट मीटिंग ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक अहम भूमिका जेल प्रशासन की होगी और ऐसी मीटिंग के लिए उन्हें जेल प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। अगर प्रशासन अनुमति नहीं देता है तो ऐसे संभव नहीं हो पाएगा कि वो जेल में बैठ के सरकार चलाएं। अगला सवाल है, क्या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा? तो उस पे है, कानून के मुताबिक अगर कोई सरकारी अधिकारी जेल जाता है तो उसे निलंबित करने का नियम है, लेकिन राजनेताओं के लिए ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इस तरह अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू कब लागू किया जा सकता है, इसके बारे में आपको समझाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 356 कहता है कि राज्य में असंवैधानिक तंत्र विफल होने पर, किसी तरह का व्यवधान पैदा होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। दो बातों को जो इसमें आधार बनाया जा सकता है, पहला, जब सरकार संविधान के मुताबिक सरकार चलाने में सक्षम ना हो तब। दूसरा, जब राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों को लागू करने में विफल रहती है तब। राष्ट्रपति शासन लगने पर कैबिनेट भंग कर दी जाती है, राज्य की पावर राष्ट्रपति के पास आ जाती है और इनके आदेश पर ही राज्यपाल, मुख्य सचिव और दूसरे प्रशासकों या सलाहकारों की नियुक्ति की जाती है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।